नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं है वो आपको एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है वो आपको ये रीट 2022 फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए वो कॉमन है। अगर आपको ये टॉपिक है वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप ये देखते हैं कि अधिगम के नियम सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अधिगम कहते किसे, अधिगम का मतलब क्या होता है। यानी कि हम कोई भी विषय वस्तु जिसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसका अधिगम का शॉर्टकट मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, यही है अधिगम। और अगला पॉइंट है कि अधिगम के जो नियम हैं इनका प्रतिपादन किसने किया। तो प्रतिपादक के रूप में आपको याद रखना है जो थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। ये भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और आगे है थॉर्नडाइक की जो पुस्तक है उसका नाम है शिक्षा मनोवैज्ञानिक। इसे 1913 में लिखा गया और इस पुस्तक में 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए गए हैं। यानी कि थॉर्नडाइक ने टोटल है वो अधिगम के 8 नियम बताए थे, जिसमें 3 नियम है वो मुख्य थे और 5 नियम है वो गौण थे। अगला बिंदु, अधिगम के मुख्य नियम है 3, ये आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला नियम आता है तत्परता का नियम या मानसिक तैयारी का नियम। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो उसे करना सीख लेते हैं। फिजिकली और मेंटली रूप से हम जिस कार्य में है वो लग जाते हैं वो कार्य सफल हो जाता है। और वुडवर्थ ने इसे है वो मानसिक तैयारी का नियम कहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपको ये पूछ सकता है कि वुडवर्थ ने कौन से नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा था, तो आपको इसका याद रखना है तत्परता का नियम। और इसका ये उदाहरण है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जिसमें है वो ये आता है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है। तालाब तक ले जाना यह आता है शारीरिक पक्ष के अंतर्गत। यानी कि घोड़ा है वो शारीरिक रूप से तो तालाब पर उपस्थित हो जाएगा, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये है वो मानसिक पक्ष है। यानी कि घोड़ा है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार नहीं है, इसलिए वो है वो इस कार्य को नहीं कर पाएगा। इस नियम का जो उपयोग है वो बालक में रुचि उत्पन्न करने, तैयार करने, जिज्ञासा जागृत करने और बालक में है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये अधिगम का प्रथम मुख्य नियम था तत्परता का नियम। आपको ये नियम है वो पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से है वो एक सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। आगे दूसरा नियम आता है अभ्यास का नियम या श्रम का नियम। अभ्यास का मतलब ये है कि हम किसी कार्य को अगर बार बार करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें वो सफल हो जाते हैं। मनुष्य है वो अभ्यास से ही दक्ष होता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होई सुजान। ये उदाहरण भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अभ्यास के नियम को भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट आता है उपयोग का नियम। यानी कि हम कोई चीज़ है वो सीख लेते हैं, कोई विषय से संबंधित टॉपिक सीख लेते हैं, उसका जब तक हम दोहरान नहीं करते हैं तो वो है वो जल्दी भूल जाते हैं। ये आपको है वो प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। विषय को बार बार दोहराना उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को मजबूत बनाता है। और अभ्यास के नियम का दूसरा जो उपनियम है वो है अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग का नियम का मतलब है ये है कि हम किसी विषय को अगर दोहरान नहीं करते हैं तो उसे है वो जल्दी भूल जाते हैं। और एक पॉइंट आप और इसके अंदर ऐड कर लीजिए कि जो
विस्मरण है उस पर प्रयोग है वो थॉर्नडाइक ने नहीं बल्कि जो एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने विस्मरण के वक्र बताए थे और विस्मरण पर प्रयोग किया था। एबिंगहॉस ने यह भी कहा था कि जो मनुष्य कोई भी चीज़ सीखता है उसके तुरंत बाद है वो भूलने की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे वो है वो कम पड़ जाती है। और इस नियम का प्रयोग है वो आदत निर्माण, बुरी आदतों को छोड़ने, लेखन सुधार और कलाओं के विकास में उपयोगी है। तीसरा नियम आता है प्रभाव या संतोष या परिणाम का नियम या प्रसन्नता व दुख का नियम। ये जो 3-4 नाम दे रखे हैं आपको इनमें से किसी एक नाम को दे के पूछा जा सकता है कि ये नियम है वो थॉर्नडाइक से संबंधित है या नहीं किसी भी प्रकार से। इसमें है वो क्रिया या कार्य करने के बाद यदि संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे करना सीख लिया जाता है, अन्यथा नहीं। यानी कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद में हमें ये लग जाता है कि ये कार्य सफल हो गया या हम इस कार्य करने में सफल हो जाए तो ये कार्य है वो करना हम सीख लेते हैं, अन्यथा हम नहीं सीख पाते। उसके बाद में है वो अभिवृत्ति और मनोभावों का विकास करने में उपयोगी क्रोध व ईर्ष्या और समय को दूर करने व समस्या व कदाचारी व्यवहार का सुधार करने, रुचि और स्मृति इससे संबंधित है। व्यक्ति में जो अलग अलग प्रकार के संवेग आते हैं उन संवेगों को दूर करने, जो उसके अंतर्गत जो गलत विचार आते हैं, गलत व्यवहार करता है उसको सुधारने में नियम बहुत उपयोगी है। उसके बाद जो गौण नियम आते हैं, गौण नियम कितने थे? 5, ये भी आपको याद रखना। सबसे पहला नियम आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रियाओं को करते हुए सीखा जाना, यानी कि जो बिल्ली है वो पिंजरे से बार बार बाहर निकलने का प्रयास करती, ये है आपके बहुप्रतिक्रिया का नियम। अगला नियम आता है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि कोई भी विषय वस्तु है वो बहुत बड़ी है, उस विषय वस्तु को आप है वो छोटे छोटे भागों में यानी कि खंडों में विभाजित करके आप आराम से सीख सकते हैं। अंश से पूर्ण की ओर जाना, यानी कि मान लो कि एक किताब है, किताब पूरी है वो पूर्ण हो गई लेकिन उसके जो अलग अलग पाठ आते हैं उनको हम अंश कहेंगे। यानी कि पूरी किताब के बजाय अलग अलग पाठों को हम अलग अलग भागों में बांट कर याद करते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तीसरा नियम आता है मनोवृत्ति का नियम, यानी कि सीखना सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम कोई भी कार्य सीखते हैं उस कार्य में अगर हम पॉजिटिव होते हैं, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होता है तो हम उस कार्य को करना सीख लेते हैं। चौथा नियम आता है आत्मीकरण का नियम, यानी कि पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने हुए सीखना। हमने पहले जो हम सीख रहे हैं उससे जो पुरानी परिस्थिति में हमने जो भी सीखा, जो नया ज्ञान है उसको पहले के ज्ञान से जोड़ना, यही आपके आत्मीकरण का नियम है। और अंतिम नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना, इसे अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। साहचर्य परिवर्तन के नियम का उपनियम है अनुकूल अनुक्रिया। और इसमें है वो आपको ये याद रखना है कि जो पावलो का कुत्ता है वो एक घंटी बजने पर लार टपकाता है, उसी के समान कोई अन्य घंटी भी बजती है तो वो लार टपकाता है। ये साहचर्य परिवर्तन का नियम है। दोस्तों, जो पिछले वीडियो में मैंने रीट 2022 की रणनीति को लेकर जो वीडियो बनाया था उसमें जो भी PDF का जिक्र था वो PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।